तो नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में, जहां पर हम रोज आपको दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज देते हैं। पर उससे पहले जो ग्लोबल क्यूज हैं वहां पर आपको नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के लिए भी आपकी जो मार्केट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो डेफिनेटली ग्लोबल क्यूज से भी इंपैक्टेड है। और उसको समझाने के लिए वरुण हमारे साथ है। वरुण, बताइए क्या आपको लग रहा है ग्लोबल स्ट्रेटेजी? देखिए, मामला आज थोड़ा ठंडा है और साफ साफ देखने मिल रहा है कि शायद ग्लोबली एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है। बेसिकली ये ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो कोविड की दवा की खबरें हैं वो अब आना शुरू हो चुकी है, तो उसको लोगों ने डिस्काउंट कर लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं अब मार्केट थोड़े रिलैक्स कर रहे हैं। तो उस रिलैक्स मूड में है। एसजीएक्स निफ्टी को भी अगर आप देखें तो एकदम सपाट है, कंफ्यूज्ड है कि 13,000 के पास जाओ कि 12,500 के पास जाओ। आज कोई डायरेक्शन नहीं है, डेफिनेटली डायरेक्शनलेस मार्केट है। कोई बड़ा ट्रिगर सामने नहीं है ना। अब एक ट्रिगर जो सामने नजर आ रहा है वो ये है कि यूएस में जो केसेस है वो अब 2 लाख के आसपास पहुंच चुके पर डे, तो वो एक चिंता की बात है। लेकिन आपके सामने दवाएं भी है। इसके लिए आप देखिए डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक में भी कल सुस्ती वाला माहौल था, हल्के लाल निशान में जाके बंद हुए। आज सुबह भी अगर आप डाउ फ्यूचर्स भी देखें तो वहाँ भी कोई उत्साह नहीं है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं लाल निशान में कारोबार हो रहा है। तो ठंडा माहौल है, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक मुनाफा वसूली वाला दिन है, तो अपनी पोजीशन को इजीली हेज करके चलिए। और ज़्यादातर जो डिफेंसिव्स है उसमें अगर आप आज बैट लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा सावधान रहने का दिन है, क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं, तो हो सकता है छोटी मोटी। तो आज आपका क्या व्यू है, मतलब बाजार को लेकर आप किस हिसाब से आज की रणनीति कैसे बना रहे हैं? देखिए, मेरे पास जो स्टॉक्स है उसमें कुछ बाय है, कुछ सेल भी है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको थोड़े मुनाफा वसूली देखने मिलेगी। इसके लिए डिफेंसिव में रहिए। 12,900 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, 13,000 के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल जो है अब वो 13,000 है ना, कहीं ना कहीं 13,000 आ गया तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक सुस्ती भरा माहौल शायद आज हो सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो शायद काफ़ी उथल पुथल कर सकती है, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक को जो हुआ, देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट होता है। लेकिन हाँ, सुस्ती नजर आ रही है। तो चलिए बिल्कुल, तो पारी की शुरुआत कर लेते हैं वरुण, और आप शुरुआत कीजिए कैश के स्टॉक के साथ। चलिए, कैश का जो स्टॉक मुझे पसंद है वो बेसिकली एक बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर ही है, और वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस स्टॉक को मैं देख रहा था कुशल, और इसमें मोमेंटम देखिए आप, करीब 650-700 के आसपास से जो मोमेंटम शुरू हुआ है ना, वो इस काउंटर को लगातार ऊपर लेके जा रहा है। और अब ये काउंटर करीब करीब 890 के आसपास आ चुका है, और यहाँ से भी अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखती है। मुझे याद है कुशल, जब ये ओवरऑल लॉकडाउन और सब नहीं हुआ था, तो ये उन स्टॉक्स में साथ, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस हो गया, एफएल इंडिया हो गया, इनमें लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आता था क्यों चल रहे हैं, लेकिन ये चलते थे। इन काउंटर्स में इस तरह की स्ट्रेंथ देखने मिलती थी। वो स्ट्रेंथ जो है फिर से इन काउंटर्स में नजर आ रही है। इसके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार आपको तेजी देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको तेजी देखने मिल सकती है। फर्दर अपसाइड बहुत बनता है स्टॉक में, और इनफैक्ट तेजी देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको तेजी देखने मिल सकती है। फर्दर अपसाइड बहुत बनता है स्टॉक में, और इनफैक्ट अगर आप यहाँ से 4 से 6 महीने का इस पर व्यू लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको इजीली 300-400 रुपये के आसपास के अपसाइड देखने मिल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए मैं स्टॉक दे रहा हूँ आपको, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी कीजिएगा। 920 के आसपास के लेवल आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 880 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, तो काफ़ी बेहतरीन पिक चुनी है आपने, और जिस हिसाब से हमें ओवरऑल बैंकिंग स्पेस तेज़ी में लग रहा है, डेफिनेटली ये जो स्मॉल टिकट वाले काउंटर्स हैं वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग और ये जो पूरी स्पेस है ना, ये काफ़ी एक्टिव रहने वाली है अगले कुछ दिनों तक। बिल्कुल, इनफैक्ट जो होम लोन रेट्स है वहाँ से भी काफ़ी अच्छे संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वरुण की तरफ से आज कैश के शेयर में आपको ये ऑप्शन सुझाया गया है, और मेरी सूची में है गुजरात गैस। आप देखिए, जो अब इंडस्ट्रियल स्पेस की डिमांड है ना वरुण, गैस स्पेस में, वो काफ़ी बढ़ती हुई जा रही है। और इनफैक्ट यहाँ पर इनकी जो कुल आय है उसका करीब 30 से 40% हिस्सा जो है इंडस्ट्रियल डिमांड से ही आता हुआ नजर आता है। और खासकर गुजरात बेस्ड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर सबसे ज्यादा इसका एप्लीकेशंस होता हुआ नजर आता है, जिसमें सबसे स्पेसिफिक मोरबी है, जहां पर प्राइमरली जो है आपको सेरेमिक वाला काम होता हुआ नजर आता है। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर इनकी जो Q3 अर्निंग्स होने वाली है आगे के लिए, वो काफी बेहतरीन होगी। पर हाल फिलहाल का जिस आपका ट्रिगर गैस बेस्ड इकोनॉमीज के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, वो काफी बेहतरीन लग रहा है। और आज के लिए मुझे लग रहा है कि गैस स्पेस में इसमें आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए।
तो 321 का टारगेट बनाइए, 306 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी, वो है आज का फ्यूचर्स की, और जिसमें मैंने जो स्टॉक चुना है, इनफैक्ट ये मेरा आज का पहला सेल कॉल है वरुण। जिस हिसाब से कल हीरो मोटोकॉर्प में हमें गिरावट देखने को मिली थी 2 से 2.5% की, मुझे लग रहा है कि आज वही चीज टीवीएस मोटर्स में रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। हमने कल जो है फाडा के प्रेसिडेंट से भी बात की, विनकेश गुलाटी जी ने ये साफ तौर पर कहा कि जो मास मार्केट सेगमेंट वाली बाइक्स है वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर अभी भी उनको देखने को मिल रहा है, और वॉल्यूम डीग्रोथ हो सकता है कि वो आगे भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और यहाँ पर आपको टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनके ही जो मास मार्केट वाले एंट्री लेवल वाले मॉडल्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं काउंट वाइज। तो मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स आज हीरो मोटोकॉर्प का जो कल का मूवमेंट था रेप्लिकेट कर सकता है, तो इसके फ्यूचर्स को आपको बेचकर चलना है। 460 का टारगेट बनाइए, 484 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा था कि काफी सारे डिस्काउंट्स इनको लाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री इतनी ज्यादा बिल्टअप हो चुकी है कि वो तकलीफ दे सकती है इन कंपनीज को। तो चलिए देखते हैं कि टू व्हीलर स्पेस में आगे कितना दबाव देखने मिलता है। चलिए फ्यूचर्स में मैं भी एक बिकवाली का काउंटर ले रहा हूं, और वो है एनएमडीसी। देखिए कुशल, अब प्राइस हाइक ले चुके हैं ये, और इस महीने में 2 प्राइस हाइक ऑलरेडी एनएमडीसी जो है वो ले चुका है, यानी कि इस महीने में इससे ज़्यादा प्राइस हाइक आने वाली है नहीं। जितने पॉजिटिव्स थे सब इस काउंटर ने पचा चुका है, और आज ग्लोबली अगर आप देखें तो मूड माहौल थोड़ा सुस्ती भरा है। तो उस चक्कर में एनएमडीसी जैसे काउंटर्स या सेल जैसे काउंटर्स, ये जो मेटल काउंटर्स है ना, इनमें आप थोड़ा बहुत प्रेशर जो है, या फिर मुनाफा वसूली कहें तो ज़्यादा सही होगा, मुनाफा वसूली जो है वो शायद आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए आज आप यहाँ एक मंदी का पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। एनएमडीसी में बिकवाली करके चलिए, 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 97.5 का स्टॉप लॉस रखिए। 93 के टारगेट के लिए आज आपको इसको अप्रोच करना है। याद रखिए ये प्योर मुनाफा वसूली वाला ट्रेड है, क्योंकि कल काफ़ी चल चुका है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में एक स्टॉक जो मैं लेने की बात कर रहा हूँ वो है पिरामल एंटरप्राइजेस। ज़्यादातर हम इसको बिकवाली की सलाह देते हैं, लेकिन देखिए कल स्टॉक के काउंटर डेफिनेटली काफ़ी, हाँ ये बात याद रखिए कि काफ़ी वॉलेटाइल और रिस्की काउंटर है ये। तो अपना ट्रेड जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ ट्रेड करना। 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसी का कॉल ऑप्शन, यानी कि ऑलमोस्ट एट द मनी जो कॉल ऑप्शन है वो मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि कल जितनी बुरी खबरें थी ना उसके चलते काउंटर ऑलरेडी गिर चुका है। उससे ज़्यादा बुरी खबर अब बची नहीं है स्टॉक में। हाँ, आज अगर गिरावट हुई तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर आएगा इस काउंटर में, लेकिन कल ऑलरेडी गिर चुका है, तो हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत अपमूव आपको देखने मिले। 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से इसका ही कॉल ऑप्शन आप ले लीजिए। 68 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 52 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, और याद रखिए काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ रखना। वॉलेटाइल काउंटर है, कहीं भी घूम सकता है। बिल्कुल, तो पीरामल एंटरप्राइजेस नज़र रखिए, पर ज़रूर जैसा वरुण ने आपको कहा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके रखिए, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है। और ऑप्शन स्ट्रैटेजी की तरफ में, ऑप्शन स्ट्रैटेजी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है भारत फोर्ज का। आप देखिए मैंने टीवीएस मोटर्स तो आपको शॉर्ट दिया ही है, पर मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में जिसका ग्लोबल एक्सपोजर है, खासकर वो कंपनियां, वहां पर आज आपको बिकवाली फिर से नजर आ सकती है, जिस हिसाब से ग्लोबली कोविड के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह ही हम ये चीज़ देख रहे थे कि पिछले 7 दिनों का अगर आप औसत देखें तो यूएस में पर्टिकुलरली प्रतिदिन 1.5 लाख से भी ज्यादा केसेस आते हुए नजर आए हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय बन रहा है। हालांकि वैक्सीन की खबरें भी काफी पॉजिटिव है, तो देखना होगा कि किस हिसाब से भारत फौज आज पैन आउट करता है। पर मुझे लग रहा है कि यहां पर आज बिकवाली का ट्रेंड रह सकता है। आप देखिए 17 रुपए 80 पैसे का ये पुट ऑप्शन है 500 रुपए का, यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 28 रुपए का टारगेट बनाइए और 14 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों में ही कुशल जो है वो बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। एनएमडीसी पे जो आपने स्टॉप लॉस देखा था वो 73 नहीं 93 है, जो टारगेट देखा था वो 73 नहीं 93 है, क्योंकि 73 का टारगेट तो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। 93 का टारगेट है, तो वो एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। चलिए अब टेक्निकल पिक की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट कन्विक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा कन्विक्शन हो जाता 73 तो। चलिए ठीक है कुशल, टेक्निकल बताइए क्या पसंद है। बिल्कुल, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे जो है इन्फोसिस, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय मैं दे रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से कल का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे लगा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है। और मेरा व्यू इसमें इसलिए भी है क्योंकि आईटी काउंटर्स आप देखिए सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मर यही काउंटर्स करते हुए नजर आए थे। और जिस हिसाब से अभी अगर थोड़ा भी मुनाफा वसूली का ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा, तो मुझे लग रहा है कि जो भी इन्वेस्टर्स आईटी काउंटर्स में इन्वेस्टेड थे वो वहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए हाल फिलहाल इन्फोसिस आप देखिए 850 के लेवल से क्या शानदार अपमूव इसने दिखाया है, पर मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर बिकवाली का ट्रेंड रह सकता है, जिस हिसाब से ग्लोबल मूड माहौल दिख रहा है। तो 1100 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए। इसकी फ्यूचर्स में 1140 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, तो टेक्निकली मैं भी एक बिकवाली का ही कॉल दे रहा हूँ, और ये बिकवाली का कॉल दरअसल है पीवीआर पे। अगर आप देखें तो देखिए इकोनॉमी खुल रही है, सब ठीक ठाक हो रहा है, उसके चलते पीवीआर, आयनॉक्स लीजर, इंटरग्लोब एविएशन, ये जो स्टॉक्स है
इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में तेज़ी देखने भी मिली, लेकिन अब ये ठंडे हो रहे हैं, एक बात आप समझिए। और पीवीआर ऐसा काउंटर है जो आपने इसके पहले भी देखा होगा, 1100 के लेवल से फिर से 1300 के लेवल तक जाता है, लेकिन उसके आगे सस्टेन नहीं कर पाता है, वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। अभी भी आप देखिए, कल खबरें अच्छी थी, कोविड वैक्सीन की खबर आई, उसके बाद भी देखिए 1300 के आसपास आके फिर से ये काउंटर अटक गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वीकनेस जो है आपको फिर इस काउंटर में देखने मिल सकती है, और अगर आज मुनाफा वसूली का दिन होगा तो शायद पीवीआर में आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिलेगा। इसके लिए आज आप इंट्राडे में या बिकवाली करके चल सकते हैं। इसके फ्यूचर्स में 1260 के आसपास के टारगेट्स के लिए ट्रेड कीजिएगा। 1320 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगर यहाँ से 1350 1400 के ऊपर एक काउंटर निकला तो ही शायद नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने मिलेगी। अगर उसको पार नहीं कर पा रहे काउंटर तो शायद फिर से आपको डाउनफॉल देखने मिलेगा। और इनफैक्ट कुशल, अगर ये डाउनफॉल शुरू हो गया ना तो डाउनफॉल ये काउंटर को फिर से 1100 के नीचे लेके जा सकता है। इस तरह का डाउनफॉल आपको देखने मिलेगा। तो आज के लिए तो 1260 के लिए ट्रेड कीजिएगा, लेकिन देखते जाइएगा इस काउंटर में अगर डाउनफॉल शुरू हो गया ना तो फिर 1100 के आसपास के लेवल भी आपको ये काउंटर जो है वो दिखा सकता है। अब बात करते हैं फंडा पिक की। तो देखिए कुशल, आपने तो आईटी बेचा है। वैसे आईटी शायद अब जब कोविड की दवा मिली गई है तो शायद आईटी और फार्मा में उतनी तेज़ी आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखने नहीं मिलेगी, लेकिन इंट्राडे में हो सकता है आपको शायद आईटी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिले। एचसीएल टेक वो काउंटर है फंडामेंटली जो वैसे भी मुझे पसंद है। आईटी काउंटर्स वैसे भी अच्छे रहते हैं। एचसीएल टेक आपने देखा ही था, जिस तरह से गाइडेंस बढ़ाया था उसके बाद उन्होंने किस तरह की तेज़ी इस काउंटर में देखने मिली थी। 840 का 900 के ऊपर भी ये काउंटर जा चुका था, वहाँ से काफ़ी कूल ऑफ ये स्टॉक जो है वो हो चुका है। 815 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से इंट्राडे के लिए आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इस काउंटर में। 840 के टारगेट के लिए अप्रोच कीजिएगा। 800 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, कॉन्ट्रा पिक है आज के लिए। वरुण जो है आईटी पे आज बुलिश हैं, मैं थोड़ा सा आज बेरिश ट्रेंड बना रहा हूं, तो देखते हैं कि किस तरफ जो है आज पलड़ा भारी होता है। पर बहरहाल फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, जो हमारी कैटेगरी है, वो उसमें है टाइटन। आप इसको सोच के काफ़ी सरप्राइज भी होंगे क्योंकि जिस हिसाब से जब भी कोविड के केसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो पीवीआर, टाइटन वगैरह को हम शॉर्ट करके चलते हैं। पर मैं फंडामेंटली इस चीज़ को देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब जैसे वैक्सीन की खबरें भी आ रही हैं और लोगों का जो रुझान है, अब जैसे वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि लोगों का जो ओवरऑल शादी का बजट होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा एलोकेशन जो है आपको ज्वेलरी स्पेस में होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि एक लिमिट सरकार ने कर दी है कि इतने नंबर ऑफ पीपल आप इन्वाइट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल प्ले अगले 3 महीनों के लिए, जो Q3 के नंबर्स भी इनके आएंगे, उसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी बेहतरीन तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो टाइटन कंपनी को आपको खरीद कर चलना है 3 महीनों की अवधि के लिए। 1500 रुपये का आप इसमें लक्ष्य बनाकर चल सकते हैं। चलिए, तो टाइटन कुशल ने सुझाया है। तो इनफैक्ट बेसिकली आप कह रहे हैं कि लोग पैसा बचाएंगे नहीं, रोटेट करेंगे, जहां पैसा बच रहा है तो गोल्ड में डाल देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं वैसे भी ब्रांडेड गोल्ड में वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है, कितना इंपैक्ट इसका देखने मिलता है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। तो वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पिकअप हम बताएंगे, तो इन्वेस्टमेंट में जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है आईजीएल का। देखिए, इसके पहले भी मैं आपको एक काउंटर सुझा चुका हूँ, लेकिन वो सुझाया था मैंने करीब 390-380 के लेवल के आसपास। उससे ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी हो चुकी है। 440 के लेवल के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। स्टोरी तो कुशल आप बता भी चुके हैं कि किस तरह से गैस का कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है, खासकर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी अब वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसका इंपैक्ट जो आपको जल्द ही इन कंपनीज के रिजल्ट्स पे भी देखने मिलेगा। और वैसे भी देखिए, द नेक्स्ट सनराइज सेक्टर इज गैस, ये आपको याद रखना है। इसके लिए बोल रहा हूँ, भले वो एमजीएल हो, आईजीएल हो, गुजरात गैस हो, इन तीनों काउंटर्स पे मैं बुलिश हूँ, लेकिन इन लेवल्स में मुझे लगता है आईजीएल आपको खरीद के रखना चाहिए। 6 महीने में 550 525 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। अब बात करते हैं खबरों वाले स्टॉक की। तो खबरों में एक रियल एस्टेट काउंटर है डीएलएफ, जहाँ पे इस कंपनी को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में शामिल किया गया है और देश की महज 11 कंपनीज है जो इस इंडेक्स में शामिल है। तो अपने आप में इस कंपनी के लिए एक सम्मान की बात है। उसके चलते मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में आज खरीदारी करके चलना चाहिए। वैसे भी टेक्निकली ये काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है। 194 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 184 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल वरुण, तो चलिए अब अपनी कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। खबरों के दम पर और इन्वेस्टमेंट आपने बताया वरुण, और मैं भी उन कैटेगरी में जो स्टॉक चुने हैं उसके बारे में बताता हूं, जिसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है। आप देखिए, अभी भी इनका 20% से ज़्यादा मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं, और खासकर कनाडा का मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट 30% इनका मार्केट शेयर है। और अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि विंटर्स अब शुरू हो रहे हैं और लोग जो हैं विंटर हॉलीडेज़ की जो बुकिंग है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट उन्होंने बढ़ाई है कोविड
कोविड के बाद, तो एक पेंट अप डिमांड जो है ट्रैवल की वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो जो आउट हाउस कंजम्पशन है, मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले तिमाहियों में उसका काफ़ी बड़ा सुधार हमें देखने को मिल सकता है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 670 के टारगेट के लिए 6 महीनों की अवधि आपको इसमें बनानी है। 30 से 35% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही खबरों के दम पर आईएफएल सिक्योरिटीज ये स्टॉक है जो आपको खरीदना है। इनफैक्ट यहाँ पर 20 तारीख को इनकी बाईबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। तो जब भी बाईबैक का ट्रिगर किसी भी स्टॉक के लिए आता है, काफ़ी बेहतरीन तेजी जो है उस स्टॉक में उस दिन हमें देखने को मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर आपको फोकस रखना होगा। 45 रुपए का आप इसमें टारगेट रखिए। 41.5 रुपीज़ का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं माई चॉइस की। और माई चॉइस में जो 3 स्टॉक्स मैंने चुने हैं उसमें से 2 बाय 1 सेल है और डिफेंसिव्स पे आज मैं बेट कर रहा हूं। इसके लिए आपको यहाँ पे कोफोज में खरीदारी करके चलना चाहिए। 2350 के आसपास के लेवल जो है आज इंट्राडे में अकाउंट आपको दिखा सकता है। डीवीज लैब में खरीदारी करके चलिए 3480 के लेवल के आसपास ये आपको आज ये काउंटर दिखा सकता है। वहीं बिकवाली की सलाह मदरसा सुमी के फ्यूचर्स में है, काफ़ी चल चुका है काउंटर, थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आज इस स्टॉक में आ सकती है ग्लोबल सेल ऑफ के चलते। तो 127 के आसपास के लेवल जो है आज स्टॉक आपको दिखा सकता है। 133 का आपको यहाँ एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो माई चॉइस में कुशल मैंने तो 2 बाय 1 सेल दिया है, आपने क्या पसंद किया है? इनफैक्ट मेरा भी यही सेम जो है आप कह सकते हैं कॉम्पोजिशन है, जिसमें पहला कॉल है जयश्री टी का। आप देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दिया है, पर आज के दिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा अपमूव आपको जयश्री टी जैसे स्टॉक्स में या गुडरिक ग्रुप में काफ़ी बेहतरीन तेजी आज देखने को मिल सकती है। तो 66 की टारगेट है इसमें बनाकर चलिए। 62.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही अगली जो कैटेगरी इनफैक्ट माई चॉइस में दूसरा स्टॉक जो है वो है अदानी एंटरप्राइजेस का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कल जो तेजी बनी थी आज यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कल पूरे अदानी ग्रुप में काफ़ी बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई थी। अगर हमने देखा था, चाहे आप अदानी गैस की बात करें जो करीब 17-18% चल चुका था, तो मुझे लग रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस 5 से 6% का स्पाइक इसमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर बिकवाली नजर आ सकती है। तो 382 का लक्ष्य इसमें बनाइए। 397 रुपीज़ का टेक्निकली चार्ट नेगेटिव जो है बन सकता है आज के लिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर रखिए। और तीसरा कॉल है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का। जिस हिसाब से अब वाइट गुड्स की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, वो काफ़ी बेहतरीन तेजी के संकेत इनके बनाता हुआ नजर आ रहा है। इनके बिक्री आंकड़ों में काफ़ी अच्छा सुधार हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स आज के लिए फोकस में रखिए। 305 का टारगेट बनाकर चलिए। 290 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी लगाकर चलना है। ओके, तो 10 स्टॉक्स की सूची हमारी पूरी हो चुकी है। एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में चुने हैं। सबसे पहले कैश का स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं 920 के लक्ष्य के लिए। एनएमडीसी के फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिएगा, 93 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस का 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा 68 के लेवल्स के लिए। पीवीआर टेक्निकली वीक लगता है, 1260 के लेवल ये आपको दिखा सकता है। HCL टेक में खरीदारी करिएगा 840 के लक्ष्य के लिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पे आईजीएल पसंद आता है, 525 के लक्ष्य आपको ये 6 महीने में दिखा सकता है। डीएलएफ में खबरें हैं, इसके चलते आज 194 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिएगा। कोफोज में खरीदारी कर सकते हैं 2350 के लक्ष्य के लिए। डीवीज लैब यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं 3480 के लक्ष्य के लिए। और मदरसा सुमी का फ्यूचर्स यहाँ बिकवाली कर सकते हैं, काफ़ी चल चुका है स्टॉक, आज थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। 127 के लक्ष्य आपको ये इंट्राडे में दिखा सकता है। और इनमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो है आईजीएल। गैस काउंटर्स जो है इनमें आने वाले दिनों में आपको काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल सकती है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। 525 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा, आपको 6 महीने में इस स्टॉक में 525 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए गैस काउंटर से ही मैंने कैश स्पेस में गुजरात गैस आपको पहला कॉल दिया था। यहाँ पर आज आपको खरीदारी करके चलनी है, काफ़ी बेहतरीन तेजी बन सकती है। साथ ही टीवीएस मोटर्स कल जिस हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प में फॉल देखने को मिला था, यहाँ पर भी ये ट्रेंड आज कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। साथ साथ भारत फोर्ज इसके पुट ऑप्शन को भी आपको खरीद कर चलना है, तो यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड रखिए। इन्फोसिस यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल सकती है और टेक्निकली भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो वीकर साइड पर है। टाइटन फंडामेंटली बेहतर स्टोरी लग रही है, वेडिंग सीजन भी शुरू होने वाला है, तो 3 महीनों की अवधि के लिए 1500 का लक्ष्य बनाकर चलिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहां पर फोकस रखना होगा। चाय में जो इनका मार्केट शेयर है वो आगे भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से कंजम्पशन अब आगे बढ़ेगी, मुझे लग रहा है कि यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। आईएफएल सिक्योरिटीज बायबैक पर बोर्ड बैठक है 20 तारीख को, तो यहां पर भी ये ट्रिगर काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ ही टाटा कंज्यूमर के साथ साथ जयश्री टी में भी खरीदारी करके चलिए। अदानी एंटरप्राइजेस कल के सत्र में काफी चला था, तो यहां पर बिकवाली का ट्रेड लेकर चलिए। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स
व्हाइट गुड स्पेस में अच्छी तेजी बन रही है। यहां पर इस कैश स्पेस के स्टॉक को आपको ध्यान रखना है 305 के लक्ष्य के लिए। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जहां पर 6 महीनों की अवधि के लिए 30 से 35% का रिटर्न, 670 का टारगेट आ सकता है। चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि आज होगा क्या? क्या सुस्ती होगी या फिर तेजी होगी? 13,000 के लेवल आज दिखाएंगे या फिर हमें और इंतजार करना होगा?